गाइस आज के इस वीडियो में हम टेक महिंद्रा के राउंड 3 की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था। उसके अंदर आपने देखा होगा क्या हमें प्रिपेयर करना था और किस तरह से पैटर्न था। आज हम वो पैटर्न को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, किस तरह से कल की एग्जामिनेशन है उसका फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कल का राउंड 3 था, हमारा कम्युनिकेशन राउंड था, वो राउंड 3, जिसके अंदर सबसे पहले जो सेक्शन था वो था स्टोरी का। तो स्टोरी का सेक्शन था सबसे पहले, जिसके अंदर इसको सेक्शन ए बोलेंगे हम, जिसके अंदर आपको वो बोलेंगे कि एक बंदा है पीटर, और पीटर का आज मूड सैड है और उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट आपसे अच्छा लगता है, यानी कि एक स्टोरी आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो उसमें अब यदि आप एक नोट भी बना लेते हो साइड में तो आपको वो याद रहेगा, बट आपको देखना नहीं है, आपको वो याद ही रखना है एक प्रकार से। तो सबसे पहले सेक्शन में उन्होंने यही आपको 3 क्वेश्चन पूछे, वो स्टोरी के बेस्ड वो क्वेश्चन थे, आपको फुल इसमें आंसर देना था। उसी के बाद में जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी भी सेम ही था। इसके अंदर भी एक स्टोरी बताई गई आपको और उसके अंदर भी आपको इसी तरह से आंसर देना था। उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। तो पहले इसमें 3 क्वेश्चन थे, दूसरे इसमें 4 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से सेक्शन 2 हो गए यहाँ पे, ए और बी। अब आती है थर्ड सेक्शन की बारी, और वो है आपका यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने का। तो रीडिंग का था सेक्शन बी, सेक्शन सी आपका रीडिंग के लिए था। तो उसके अंदर आपको क्या करना था, रीडिंग करना था। तो आपको स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर सेंटेंस दिखाई दे रहे थे और आपको वो लाउडली रीड करना था, यानी कि आपको क्लैरिटी से उसको रीड करना था। तो ये इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मैं बोलूँ यहाँ पर 8 क्वेश्चन इसमें आए थे इस तरह से। अब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, याद नहीं, बट यहाँ पर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे रीडिंग के अंदर। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट राउंड था, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन था, सेक्शन डी, वो था आपका रिपीटेशन का। अब आपको यहाँ पर वो एक सेंटेंस दे देंगे, वो सेंटेंस को आपको सुनना है, ध्यान से फोकस करना है और फिर आपको रिपीट करना है। तो उस तरह से सेंटेंस था। यदि आपको उन्होंने कोई सेंटेंस दे दिया, वो सेंटेंस इतना हार्ड नहीं रहता है, आपके ध्यान में भी रहेगा, लेकिन वो एक्सेंट थोड़ा सा अलग रहता है, तो आपको वो थोड़ा फोकस उस पर देना पड़ेगा और फिर आप वो सेंटेंस रिपीट करोगे तो आपके लिए वो मेन है। तो इसके ऊपर भी कम से कम 8 क्वेश्चन या फिर 6-7 क्वेश्चन तो आते ही है। तो ये भी जो सेक्शन डी था बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद में आया था हमारा सेक्शन ई, और वो था आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस देंगे और बोलेंगे डैश बाकी का सेंटेंस, तो आपको वहाँ पे वो डैश फिलअप करनी थी। तो ये आप प्रीपोजिशन के ऊपर से फिलअप कर सकते हो, या वो आप सिचुएशन को देखते हुए सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर प्रीपोजिशन बहुत आपका यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था ये प्रीपोजिशन प्रिपेयर कर लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो इसके लिए भी हमें 5 क्वेश्चन आ गए थे, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि ये रहता है हमारे इस कम्युनिकेशन टेस्ट में। और यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन वगैरह नहीं दिया है। तो मैंने मेरे पहले दोस्तों बोला तो उनको ऑप्शन वगैरह दिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको वो कंडीशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, यहाँ पे आपके प्रीपोजिशन के प्रिपरेशन से आप वो आंसर दे सकते हो। देन आता है सेक्शन यहाँ पर एफ, जिसके अंदर रहता है आपका स्पॉटिंग एरर। तो स्पॉटिंग एरर में क्या रहता है, स्पॉटिंग एरर में आपको ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, छोटा सा सेंटेंस रहेगा, उसमें भी आपको प्रीपोजिशन के बेस पे आंसर देना होता है। वो क्या करेंगे, वहाँ पे ऑन लगा देंगे, आपको वहाँ पे ऐड चाहिए, आपको इस तरह से बताना है। तो वो जो सेंटेंस आप प्रीपोजिशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो इतने हार्ड स्पॉटिंग एरर्स नहीं है, आपको सिंपली दिया जाएगा, आपको वही सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर भी 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते, तो इतना हार्ड भी नहीं है गाइज, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि इंग्लिश का जो ग्रामर है वो यहीं पे यूज़ होने वाला है, यहीं पे आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स आपके यहाँ पे यूज़ होंगे, वो यहाँ पे हेल्प करेंगे आपको। तो वो प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, जिसको आपने बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं। उसी तरह यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है वो है आपको यहाँ पे स्पीच देनी है। तो 30 सेकंड आपको वो देते हैं, एक टॉपिक देते हैं, वो 30 सेकंड में आपको उसका कोई स्ट्रक्चर लिख लेना है। तो सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है, जी सेक्शन, उसके अंदर आपको वो स्पीच देंगे, एक आपको टॉपिक दे देंगे। जैसे कि मुझे आया था फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तो उसके ऊपर मुझे बोलना था। तो आपको पहले 30 सेकंड वो देते हैं, वो 30 सेकंड में आपको स्ट्रक्चर बना लेना है कि आप क्या क्या बोलोगे। आप ये स्ट्रक्चर बना लो और आपको जो टाइम पे आता है वो आपको बोलना है। तो इसके बाद में आपको 45 वो सेकेंड्स देंगे और ये 45 सेकेंड्स आपको कंटिन्यूसली बोलते रहना है। तो यहाँ पर ये आपका स्पीच का सेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर आपको बोलना है, और ये लास्ट सेक्शन है। तो गैस इस तरह से यहाँ पे टोटल 7 सेक्शन हुए थे। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन राउंड था। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन वगैरह दिया नहीं था, आपको खुद से वो सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे उसको और आपके ग्रामर को देखते हुए सॉल्व करना था। तो इस तरह से यही कम्युनिकेशन टेस्ट रहा टेक महिंद्रा का।
और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए आगे भी एग्जामिनेशन में काम में आएगा। आपको पता चलेगा किस तरह से पैटर्न रहता है टेक महिंद्रा का, या फिर जो भी कम्युनिकेशन टेस्ट SHL के द्वारा हो रही है वहाँ पे इस तरह से कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाली है। तो ये पैटर्न रहता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसमें जो मेन है, ये 2 मेन सेक्शन है यहाँ पे, ये बाकी के आप सेक्शन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जो 2 मेन है ये बहुत यहाँ पे आपको ग्रामर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और चिल करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और जो भी ग्रामर है, टेंसेस वगैरह, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोलूँगा आपको प्रीपोजिशन और आर्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा आता है और सिचुएशन बेस्ड आता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों लाइक करिएगा, आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।